लिलीपुट जो है आजकल बहुत ज्यादा वायरल है। इसके बारे में चंद लोग की बात कर रहे हैं, कईयों को तो पता ही नहीं। लिलीपुट जो होता ना, ये जैसे ये 1.5 फुटी और कच्चे कलुए से भी छोटा होता है। ऐसे समझ लो अपनी एक उंगली जितना होता है, और ये हर टाइम जोड़े में रहता है, हर टाइम संभोग में रहता है। तो ये जो यक्षिणी होती है, इसकी पूजा करने से पैसा, दौलत, संभोग सब मिलता है, सब मिलता है। इसमें सोना चांदी जो इंसान की इच्छा होती है वो कुछ दिनों के अंदर प्राप्त करवाती है किसी न किसी के जरिए। बच्चे को दफना दिया, अघोरी तांत्रिक लोग उसको निकालते हैं, पूरे कंकाल को मदिरा पान का भोग रख के, मांस रख के उस चीज को वो उग्र करते हैं, उस चीज को जगाते हैं। डरावने भयानक रूप होता है उनका, आम इंसान भी उनको देख सकता है। तो उसके पाँव या हाथ की हड्डी निकाल ली जाती है, उस चीज से वो 1.5 फुटिया तैयार करते हैं। इनकी करोड़ों में डील चलती है, लाखों में नहीं करोड़ों में। और ये पॉलिटिशियन या फिर बॉलीवुड के लोग, कार्रवाई होने वाली है या कोई जैसे कुछ काम करवाना है, कुछ कागजात जो इंपॉर्टेंट है वो जलवाने हैं, कोई ऐसा काम करना है, उनका चंद सेकंडों का काम होता है। कर्ण पिशाचनी जो है, अब जैसे आपने देखा होगा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो बता देते हैं ऐसे, माँ को सूजन, शरीर में पीड़ा, असहनीय दर्द होती है। तो जो रक्त पिशाचनी होती है गुरुजी, ये क्या होती है? सिर्फ रक्त से शक्ति लेती है? देखो, ये रक्त पिशाचनी होते हैं ना, इसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है तो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जिन चीजों की भी बलि लगती है उन सबका रक्त चाहिए होता है। वो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी मंदिर, मेरे को ये हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो बहाने बना रही है, जो उसके अंदर चीज थी ना, वो बहाने बनवा रही थी। यहाँ तक कि वो आपको भी निगल सकती है, आपका भी रक्त चूस सकती है। अगर आप मेहंदीपुर जाना चाहते हो तो आपको 1 हफ्ता या 15 दिन पहले ही नॉनवेज ड्रिंक वगैरह का सेवन छोड़ना पड़ेगा। आजकल जो लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वहां जाके फिर एंटिटी पीछे हो जाती है। वहां पे जाने के बाद भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। चुड़ैलों को भूल जाओ, क्योंकि आज बात होने वाली है कच्चा कलुआ, यक्षिणी, रक्त पिशाचनी और ऐसी कई चीजों के बारे में जो कि आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। ये भूत सिर्फ आपको डराते नहीं है, ये खा जाते हैं। तो ध्यान से लाइट्स बंद करो और मेरे साथ सुनो, क्योंकि आज पद्युम स्वामी जी हमारे साथ यही सब बताने वाले हैं। तो स्वामी जी, कैसा लगा आपको दोबारा हमारे पॉडकास्ट पर आकर? बहुत अच्छा लगा। पहले वाला पॉडकास्ट आपके साथ किया था, आपने इनवाइट किया, और दोबारा भी आपने फिर हमें इनवाइट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले तो। क्योंकि पिछले पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारे टॉपिक ऐसे टच करे थे जो कि मुझे बहुत जानने थे, जैसे कि कच्चा कलवा के बारे में, 1.5 फुटिया के बारे में आप बता रहे थे कुछ, तो अब विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेहंदीपुर बालाजी से, क्योंकि वहां पे सुनते हैं कि भूत भगाने के लिए लोग जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसा सच में है वहां पर? बिल्कुल। वो तो देखो, इन चीजों का वो तो गढ़ ही है ना जी। वो तो इन चीजों का गढ़ है। वहां पे किसी के ऊपर कोई ओपरी बाधा है, वो सब जगह से लोगों ने झाड़ा फूक करवा लिया, फिर उनको किसी ने कह दिया कि मेहंदीपुर जाओ। वहां तो साक्षात हनुमान जी बैठे हैं जो गदा से भूतों की रेल बनाते हैं जी। और वहां पे तो जैसे सपोज करो भी लाइन में लगे होते हैं जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे तो छोड़ो, लोग, बड़े लोग तक डर जाते हैं। ऐसे ऐसे भूत कभी उनके पास आ रहे हैं, दीवारों पे ऐसे मतलब कर रहे हैं। तो मतलब वहां तो गढ़ है इन चीजों का। और वहां पे जाने से पहले भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, वहां पे जाने के बाद भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप मेहंदीपुर जाना चाहते हो तो आपको 1 हफ्ता या 15 दिन पहले ही नॉनवेज ड्रिंक वगैरह का सेवन छोड़ना पड़ेगा। आजकल जो लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वहां जाके फिर एंटिटी पीछे हो जाती है। और फिर दूसरी बात, वहां जाने के बाद में आपको जैसे आरती हो रही है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आरती में ही लीन रहो। वहां पे किसी से आपने प्रसाद नहीं लेना, अगर ले लिया तो किसी पशु पक्षी को, कुत्ते को डाल दो। ठीक है। और सफेद कलर की मिठाई तो बिल्कुल नहीं लेनी है। और आपने जो प्रसाद परचेस किया है, लिया है चढ़ाने के लिए, वो चढ़ा दो वहीं पे ही, मतलब पंडित पुजारी को बोल दो कि यहीं बांट देना आप अपने हिसाब से। तो यानी वो प्रसाद भी घर लेके नहीं आते। और वहां पे इस चीज का बहुत मतलब ये चीज में देखा गया है कि वहां पे हम एक दूसरे को ये भी नहीं बोल सकते कि आओ जल्दी चलो, आओ चलें, जल्दी आओ, गाड़ी निकल रही है, मतलब चलो। चलो का शब्द हम यूज ही नहीं कर सकते वहां पे। इशारों में वहां पे लोग बात करते हैं। और आज तक जिन्होंने ये चीज बोली है, 100 में से 95% उनके पीछे कोई ना कोई एंटिटी आई है जो वहां पे, क्योंकि एंटिटियों का गढ़ है जी। तो इसलिए कोई ना कोई चीज उनके पीछे आई जाती है जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते। तो वहां पे चलो नहीं बोल सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। आ जाओ चलें, या कोई पीछे रह गया तो उसको बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ। तो वो चीजें तो, एंटिटी तो वेट में ही रहती हैं। कोई बोले सही, उन्हें कोई बोले सही, वो बोल तो किसी और को रहा है, वो समझती है मुझे बुला रहा है, तो वो पीछे ही हो लेती है फिर।
तो मैंने ना कई वीडियोस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जंजीर से बांध के रखते हैं लोगों को, तो ऐसा क्यों वो बांधा पता क्या जाता होता है, है? वो काफी हैवी चीज होती है जो अच्छा। जंजीरों से बांध के रखते हैं, या कई दरगाहों पे भी आपने देखा होगा, कई बड़े मंदिरों में देखा, मेहंदीपुर में भी देखा होगा, आज भी होता है। तो जंजीरों से इसलिए बांधा जाता है क्योंकि उसमें कोई जिन्नात, जिन, ब्रह्म राक्षस या कोई ऐसी एंटिटी होती है जो उसके अंदर पूर्ण रूप से वास कर चुकी है और वो निकलने का नाम नहीं ले रही। फिर उनको क्योंकि जंजीरों से बांधने का मकसद क्या है, एक तो होता है एंटिटी मान लो अपने को हैवी हो रही है, अपने को दिक्कत दे रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बंदा जो है वो खुद ब खुद पागल हो जाता है, बेहोश होकर पड़ जाता है। लेकिन जो एंटिटी उसके बीच में उसने वास कर लिया किसी एंटिटी ने, तो वो उठा के भी फेंक सकता है इंसान को। इसलिए जंजीरों से बांधा जाता है कि वो कुछ कर ना सके, वो इंसान को उठा के फेंक सकता है। अगर बच्चे के अंदर ऐसी, जो बच्चे को जंजीरों से बांध रखा तो वो भी उठा के फेंक सकता है। कि बच्चा वो अपने आप को मार भी सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है अपने आप को। इसलिए तो उसको ऐसे कवर किया होता है कि वो अपनी बॉडी के ऊपर भी कुछ ना कर सके, क्योंकि ऐसी चीज ये नहीं है कि ओनली जेंट्स में ही है, लेडीज को भी जंजीरों से बांधा गया है। मैंने खुद देखा है, मैंने भी देखी है वीडियोस में काफी। हाँ, आपने वीडियो देखी, मैंने वहां पे खुद लाइव देखा है। अच्छा। मेहंदीपुर बालाजी में देखा है, कई दरगाहों पे देखा है मैंने। तो कभी आपके साथ ऐसा केस हुआ है कि किसी इंसान के अंदर से अलग आवाज आ रही हो? देखो, अलग आवाज का जैसे, हाँ बिल्कुल, ये चीजें ऐसी होती है ना कि मैंने बताया अभी, किसी चीज में कोई चीज वास कर चुकी है या उस चीज को नहीं छोड़ने वाली है। तो अब जैसे अब आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, कोई आस पड़ोस की थे हमारे, आस पड़ोस की कोई गुड़िया थी उनकी, तो वो क्या था, कॉलेज या स्कूल जाती थी, तो जब जाती थी तो घर पे आती थी दोपहर को 12-1 बजे। अब उसके पीछे कोई एंटिटी आ गई। अब एंटिटी आई तो वो घर वालों को जब बोलती तो 2 आवाजों में बोलती। एक तो बोलती पूरी मर्द की आवाज, जो भारी आवाज होती है पूरी, अच्छा। इंसान की, जैसे जेंट्स की आवाज, पूरी भारी आवाज, तो बिल्कुल आवाज बदल जाती है, भारी हो जाती है। भारी हो जाती है। वो उस हिसाब से होती है जिस हिसाब की एंटिटी है। अगर लेडीज है तो वो लेडीज की आवाज में बात करेगी, अगर वो बच्चा है तो बच्चे की आवाज में बात करेगी, ठीक है ना, और वैसे ही हरकतें करेगी। अब जितनी भूख उस आदमी की थी उतना ही वो खाना खाती थी। सुबह, दोपहर को, शाम को। बच्चा कितना खाना खाता है? तो 1 रोटी 2 रोटी, 1 रोटी 2 रोटी, 5 मान लो हद से हद। और वो सुबह, दोपहर, शाम को खाती ही रहती। क्यों? क्योंकि वो उसके बीच में जो गुस्सा हुआ था, वो 40-45 साल का एक इंसान था, जो जिसकी मौत पता नहीं कैसी हुई। जब हमने ये चीजें की, सोल्व की, हमारे पिताजी, दादाजी थे, आस पड़ोस के आए, हाथ पैर जोड़ने लगे, हमारी बच्ची को सही करो। तो जब उन्होंने चीज को किया, जब वो चीज खुल के आई ना, तब उसने बताया कि आपकी लड़की वहां स्कूल में से या कॉलेज में से कुछ मीठा खा के वहां से निकली और ये चुरस्ते जा रही थी, तो मैं इसके पीछे हो गया तुरंत ही। अच्छा, मतलब किसी कारण की वजह से होते हैं वो? किसी कारण की वजह से भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे चुरस्ते पे आजकल उतारा भी कर देते हैं। किसी ने कोई ताला लिया, अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाया, अब जो उसका बिजनेस चल नहीं रहा, उसने अपने बिजनेस की जगह पे घुमाया, तो वो चुरस्ते पे रख दिया बंद करके। और वहां से अगर कोई जा रहा है, उसने वो ताला खोल दिया, तो वो प्रॉब्लम सारी उसकी तरफ चली जाएगी, उसका बिजनेस का वो हो जाएगा, बटा बैठ जाएगा उसके बिजनेस का। और कई चीजें होती हैं, लोग झाड़ू, ऐसे एक झाड़ू आती है, वो उसको खोल के खिलार के रख देते हैं, वो भी एक टूना टोट के बीच में होता है। कई लोग नींबू छोड़ाते हैं, कई लोग, यानी कि जिनके ऊपर ऊपरी बाधा होती है, कई लोग पैसे वार के 150 रुपए वार के भी रख के आते हैं जिनके ऊपर एंटिटी, क्योंकि 150 तो बिल्कुल उठाएगा कोई ना कोई। पैसे तो आप ताला नहीं उठाओगे, नींबू नहीं उठाओगे, कोई गरीब ही उठा लेगा, वो 150 जरूर उठाता है। हाँ, सभी उठा लेते हैं। अब वो हमारे सामने पड़ा हो तो उठा ही लेंगे। तो वो सिंपल सी बात है, वही जो देखा गया है, जो हुआ है, जो करते आए हैं, जो कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो जैसे कि आप मेहंदीपुर बालाजी गए थे, आपने बताया भी, तो कुछ ऐसी घटना घटी जो बहुत अजीब हो आपके लिए? हम जब हमारी पूरी फैमिली गई थी जी, हमारे एरिया में से, बस जैसे आपको पता है अभी हर एरिया में से लोकल महीने 2 महीने में बसें जाती हैं। जी जी। तो बस गई थी, तो हम वहां पे गए तो बस के अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, एक शादीशुदा महिला थी, तो जो हमारे बिल्कुल पीछे बैठी थी। वहां पे उतरे, सब कुछ हुआ। पहले वो मना करने लग गई, वो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी मंदिर, मेरे को ये हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो बहाने बना रही, जो उसके अंदर चीज थी ना, वो बहाने बनवा रही थी भी ना जाए किसी ना किसी वजह से। ठीक है, वो देख लो आप, हम सब मंदिर में जाके आ गए, वो लेडीज मंदिर में नहीं गई, और वो लेडीज मंदिर में नहीं गई, वहीं पे ही उसके प्राण चले गए। जो हमारे बिल्कुल पीछे बैठी थी, जो हमारे एरिया में से, हमारे मोहल्ले एरिया में से, गली मोहल्ले में से जो लेडीज गई थी हमारे साथ,
उसके वहां मेहंदीपुर में उतरने के बाद में मंदिर वो गई नहीं, क्योंकि चीज जो उसके अंदर घुसी हुई थी, ठीक है, वो उसने जाने नहीं दिया। एक शादीशुदा महिला जिसकी 2 साल पहले शादी हुई है और वो वहीं पे ही खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब जब प्रयास किया, देखा, सुनाई दिया, वो यही हमें सुनाए, मतलब लोगों से सुनने को मिला कि जो जब ये कुंवारी थी उस टाइम का कोई इसके ऊपर कोई प्रेत या कोई उस टाइम की कोई गलत एंटिटी इसके साथ जुड़ी हुई थी, जो इसके अंदर पूरी की पूरी वास कर चुकी थी। और जब वो एंटिटी निकलने का प्रयास कर रही थी वहां मेहंदीपुर में, तब वो उसको भी अपने साथ ही ले गई, उसकी आत्मा को भी। अच्छा। और जो वो शरीर बचा था वो फिर दुनिया में मृत घोषित हो गया। तो वो होता ही है वो। तो जो रक्त पिशाचनी होती है गुरुजी, ये क्या होती है? सिर्फ रक्त से शक्ति लेती है? ये रक्त पिशाचनी होते हैं ना, इसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है एक तो। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जिन चीजों की भी बलि लगती है उन सबका रक्त चाहिए होता है। जैसे मुर्गे की बलि लगती है तो उनका भी रक्त चाहिएगा, बकरे का भी रक्त चाहिए, और दूसरी बात भैंसे का, झोटे का, जिन चीजों की आज के समय में बलि लगती है, या आपकी जो भावना, आप जिस हिसाब से पावरफुल तरीके से जो चीज करना चाहते हो, वो मांस, वो रक्त, वो मदिरा, वो पान के पत्ते, वो काला लाल सफेद कपड़ा, दक्षिण उत्तर तरफ की मतलब दिशा जो है बैठना है, उस हिसाब से वो रक्त पिशाचनी सिद्ध होती है। लेकिन कोई भी तांत्रिक जो है वो नहीं सिद्ध कर सकते। अगर कर भी लेंगे तो वो जान माल का उनको नुकसान हो जाता है। ये अघोरी लोग ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर सिद्ध होने के बाद में उसको हर दिन रक्त चाहिए होता है। और किसी भी दिन आप उसको ये नहीं कर सकते कि मैं तेरे को मेरे टाइम के हिसाब से ये भोग दूंगा, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कर सकते, ना उसको बांध सकते हैं आप। यहाँ तक कि वो आपको भी निगल सकती है, आपका भी रक्त चूस सकती है। वो इतनी हैवी, आप 2 दिन के अंदर इतने सूख जाओगे कि अगर आपका 13 ग्राम खून है तो 5 ग्राम ही रह सकता है दूसरे दिन ही, अगर आप उसको भोग नहीं दोगे तो। क्योंकि रक्त पिशाचनी जो है, ऐसी चीजों से पहली बात तो मैं यही कहूंगा भी एक तो दूर रहना चाहिए। और अगर ऐसी चीजें कोई कर लेता है तो वो फिर अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेता है, साधारण इंसान। वैसे लोग इसको सिद्ध क्यों करते हैं? देखिए, लोग सिद्ध आजकल कोई भी चीज को सिद्ध करने के लिए, तांत्रिक या घोरी का तो मतलब होता है कि चलो उसने काम में लेना होगा या कुछ करना होगा या लोगों को बताना होगा। लेकिन जो साधारण लोग हैं वो सिद्ध करने में लगे हुए हैं, कहीं से पढ़ के, कहीं से सोशल मीडिया पे देख के। उनका क्या मतलब होता है? किसी का बुरा कराना। आम इंसान जो अपनी लाइफ के अंदर बिजी है, साधारण इंसान जो अपनी दिनचर्या के अंदर बिजी है, वो इस चीजों के लिए टाइम निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना कि दाल में काला या दाल ही काली है। फिर कोई किसी का वो बुरा चाहता है, या किसी को मरवाना चाहता है, या कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है कि या वो अमीर हो जाए या वो कुछ हो जाए। अभी जो यक्षिणी होती है जी, आपने बात की रक्त पिशाचनी की, मैं बताता हूँ, जो यक्षिणी होती है वो आपको हर चीज प्रोवाइड करवाती है। आपको पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, आपको यक्षिणी प्रोवाइड करवाती है वो सब चीजें। और वो चीज जो है वो सिद्ध भी हो जाती है, लेकिन वो तांत्रिक अघोरी लोग सिद्ध करके दे देते हैं, प्राप्त करवा देते हैं कि ये चीज ले लो आप। और उसको जो भोग चाहिए होता है वो अघोरी तांत्रिक देता रहता है। पर इंसान को जो वो दी गई है, उसकी जब इच्छा होती है कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो कुछ दिनों में या कुछ महीने में वो चीज उसको मिलती जरूर है। चाहे वो उसकी पहुंच से बाहर ही क्यों ना हो, वो कहीं से भी लेके आएगी, लेकिन काम जरूर करके देगी। लेकिन रक्त पिशाचनी को तो सिद्ध ही करना मुश्किल है। रक्त पिशाचनी को सिद्ध करना मुश्किल है। ये नाम छोटा सा है रक्त पिशाचनी, कई लोग नाम सुन के डर जाते हैं। इसमें बहुत सी एंटिटी आती हैं जो अपने को दुखी करेंगी, अपने को रात को सोते समय दुखी करेंगी, दिन में दुखी करेंगी। ये नहीं है कि आपने घेरा बना लिया आप सेफ रहोगे, नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ये जो रक्त पिशाचनी है, ये दिन में एक्टिव होती है या सिर्फ रात को? ये रात्रि के समय में ही एक्टिव होती है, लेकिन जब इसको कोई सिद्ध कर लेता है, कोई अघोरी या तांत्रिक सिद्ध कर लेता है, तो वो कभी भी किसी भी टाइम कैसा भी अपना काम करवा सकता है। अच्छा। कभी भी किसी भी टाइम कोई भी काम करवा सकता है। उसको चंद सेकंडों में वो यहाँ से बैठा बैठा कनाडा तक मतलब पहुंचा सकता है। कोई काम करवाना हो, किसी का बुरा करवाना हो, किसी के ऊपर रक्त पिशाचनी को भेजना हो, छोड़ना हो, वो यहीं पे बैठे बैठे चंद सेकंडों में। क्योंकि आपको पता है पुरातन समय के अंदर अब कोई हमारे देवी देवता थे, हनुमान जी यहाँ से छलांग लगाते तो पता नहीं कहाँ मिलते। तो वो भी एक पावर है, वो भी एक शक्ति है। तो इसी माध्यम से रक्त पिशाचनी जो तैयार की गई है वो भी एक शक्ति है। इसको टाइम नहीं लगेगा। पर आजकल ये जो चीज है लोग मानते नहीं है। लोग जो नेगेटिव चीजों में क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी इन चीजों को वो नहीं करती। आजकल की जो जनरेशन, मैंने ये देखा है कि जब घर के अंदर कोई इंसान मर जाता है तो हमारे में क्या होता है, सब में होता है, पिंडदान किए जाते हैं। हाँ, तो आज की जनरेशन पिंडदान करने का भी टाइम नहीं होता उनके पास, तो जिनके कारण उनको फिर पितर दुखी करते हैं।
जी, फिर कहते हैं हमें पितृदोष है, दोष हो गया, ये क्या, हो गया, क्या करें, फिर हम वो समाधान क्या है। इन चीजों में आते हैं, फिर पहले उनको फ्रॉड लोग मिलते हैं जो उनसे इन चीजों से पैसा लूटते हैं। जब तक उनको चीज पता लगती है तब तक वो सुटेबल नहीं रहते काम करवाने के लिए। तो इसलिए जो भी अपना रीति रिवाज है जो पुराने समय से चलता रहा वो करना चाहिए। ये नहीं है आज के समय को देख के आपने ये चीज छोड़ दी, ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे रक्त पिशाचनी के बारे में बात करा, तो मैंने सुना था कर्ण पिशाचनी भी होती है कि वो कान में बात करती है, तो आप कर्ण पिशाचनी का कुछ बताइए। कर्ण पिशाचनी जो है, अब जैसे आपने देखा होगा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो बता देते हैं ऐसे। अब लोगों ने आज ये चीज देख ली कि वो बता रहे हैं, पर उनका जो पुराना समय था वो नहीं किसी को पता ना। जो वीडियो कितनी वायरल हुई थी, वो जंगलों में रह रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ कौन सी पहाड़ी से कहाँ पे जा रहे हैं। उन्होंने कई प्रयास किए हैं, कई सिद्धियां की हैं। कर्ण पिशाचनी जो होती है जरूरी नहीं वो कान में बोलने का ही काम करती है, वो हर चीज का काम करती है। अगर आपको किसी को अपने पास में बुलाना है तो वो उस इंसान को भी वहीं प्रोवाइड करवा सकती है, वहीं बुला सकती है। चाहे वो कैसे भी बुला के लेके आए, चाहे उसके कान में बोले, चाहे उसके माइंड में घुसे, वो आपके सामने वो चीज हाजिर कर देगी जो आपको चाहिए, और वो फिर अपना काम करके चली जाएगी। आपको नुकसान जो है, पर वही बात है ना भी, अच्छे के लिए कोई करेगा तो अच्छा रहेगा, बुरे के लिए कोई करेगा कुछ टाइम के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में बुरा होने लग जाएगा। तो फिर ये दोनों में फर्क होता है, रक्त पिशाचनी और कर्ण पिशाचनी। हर चीज में फर्क होता है, लेकिन फर्क हर चीज में होता है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने लेवल पे ये सारी चीजें पावरफुल है। ये नहीं कह सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि ये कम है और ये ऐसी है वैसी। जी, तो जैसे कि किसी के ऊपर कर्ण पिशाचनी या रक्त पिशाचनी हैवी है, तो फिर उसका कोई टोटका है उससे बचने का? देखो, पहली बात तो जो रक्त पिशाचनी कर्ण भी किसी के ऊपर छोड़ी जाती है बुरे के लिए, अगर हमने उस चीज से बचना है, तो जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया कि आप पहले तो जेन्युइन किसी इंसान से मिले जो इस चीज के बारे में जानता हो, उससे सलाह ले। आप घर में कितना भी कुछ भी कर लें, आप अगर आपके ऊपर ये चीज करवा दी गई है, इन चीजों से आपको मतलब निजात नहीं मिल सकती बिना किसी तांत्रिक के। आप कोई भी टोटका कर ले, कितनी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ बुरा करवा दिया ना अपने सच्चे मन से, तो आपकी जो जीवन जो लाइफ है वो बिल्कुल बर्बादी की लाइन पे चल पड़ेगी। अब आप कहते हो उससे बचने के उपाय, तो आप पहले से ही अपना जो नित्य नेम बनाओ ना, पहले से ही पूजा अर्चना करो, सुबह शाम अपना नित्य कर्म करो, सूर्य भगवान को जल दो, या अपना मंत्र पढ़ो, या आप जैसे मान लो कई टोटके उपाय होते हैं, तांत्रिक टोटके होते हैं, वो करो, तिलक लगा के रखो, कोई डोरा धागा ताबीज कराओ, माता काली की पूजा करो। और जो जितनी भी एंटिटी होती है, जितनी भी गंदी चीजें होती है, इनसे निजात हमें किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। लेकिन जो माता काली का साधक होगा, जो महाकाली को पूजता होगा, उसके ऊपर ये चीजें बिल्कुल भी असर नहीं करती, जो सच्चे भाव से पूजता है। और जो इंसान इस महाकाली को पूजता है वो ही इंसान इस चीज को सोल्व कर सकता है। अच्छा, क्योंकि सारी चीजें उन्हीं के ही अंडर में, क्योंकि उनके पास पावर भी होते हैं ना, वो माता को इतना मानते हैं। बिल्कुल। अब ये पिशाचनी, रक्त पिशाचनी, पाताल भैरवी या भैरवी या कितनी चीजें हैं, वो सारी काल भैरव, महाकाली शिव के नीचे ही है ना, उनसे ऊपर तो नहीं है ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, महाकाली जो है वो शमशान वासनी है, शमशान में भी वास करती है। लोग घर में भी पूजते हैं, लोग घर में सात्विक तरीके से पूजते हैं, शमशान में तामसिक तरीके से हम पूजते हैं। सही बात है। तो जैसे कि अभी आपने एक मूवी भी देखी होगी, ऑडियंस ने भी देखी होगी, मुंजे आई थी, तो उसमें क्या था, एक छोटा सा भूत था, मतलब किसी बच्चे का भूत था। ऐसे ही मैंने सुना है 1.5 फुटिया के बारे में। तो ये सिर्फ कहानियों में होता है या गुरुजी सच में होता है? देखो, जो 1.5 फुटिया होता है ना, उसका जो साइज होता है, उसका नाम 1.5 फुट, उसका साइज 1.5 फुट ही होता है उसका साइज। अच्छा। और वो जो सिद्ध किया जाता है ना, वो जैसे सपोज करो कोई बच्चा है जो 18 वर्ष की आयु से पहले खत्म हो चुका है, 17-18 वर्ष की आयु से पहले खत्म हो चुका है, उसकी पाँव की हड्डी या उसके हाथ की हड्डी निकाल ली जाती है, क्योंकि बच्चे को दफनाया जाता है, ये आपको पता होगा, जलाया नहीं जाता। तो उसके पाँव या हाथ की हड्डी निकाल ली जाती है जी। उस चीज से वो 1.5 फुटिया तैयार करते हैं। उसी की आत्मा, मतलब जो उस बच्चे की आत्मा है, उसी को ही वो 1.5 फुटिया में मतलब तैयार करते हैं। और उसके बीच में जैसे मान के चलो, इन चीजों का, इन नेगेटिविटी का, कच्चे कलुए का, 1.5 फुटिया का, इनका इतना ज्यादा हैवी वजन होता है ना, आप इनको उठा नहीं सकते। आप देख सकते हो, आपको कोई अघोरी तांत्रिक मिल गया, वो आपको दिखा सकता है शमशान में लाइव खेलते हुए इन चीजों को, आप उनको उठा नहीं सकते। क्यों? उनका 80-90 किलो वेट होता है। 80 किलो, 1 क्वांटल, 100 किलो, 90 किलो के करीब इनका वेट होता है।
तो ये जो 1.5 फुटिया होता है, इनसे हम अपना कोई काम भी करा सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट होता है? इनसे आप, ये पहली बात तो खरीदे बेचे बहुत जाते हैं, इनकी अच्छा। करोड़ों में डील चलती है, लाखों में नहीं करोड़ों में। और ये पॉलिटिशियन या फिर बॉलीवुड के लोग या कोई सेलिब्रिटी है जो अभिनेता है, या फिर जैसे मान लो कोई नेता है, उनके ऊपर कोई दिक्कत आ गई, कोई कार्रवाई होने वाली है, या कोई जैसे कुछ काम करवाना है, कुछ कागजात जो इंपॉर्टेंट है वो जलवाने हैं, कोई ऐसा काम करना, तो उनका चंद सेकंडों का काम होता है। जो अघोरी तांत्रिक देते हैं वो देते हैं, पैसे लेते हैं और वो चीज अपना काम करती है। लेकिन वो घर में तो चीज रहती है, पर ये चीजें घर में उछल पुछल करती है, यानी इधर खेलती रहती है ऐसे वैसे, फिर रात को सोती है तो पूरे घर को सोने नहीं देती, क्योंकि उनकी आवाजें ही ऐसी होती है, परेशान करती है बच्चों की तरह। तो क्या ये सिर्फ बच्चों की हड्डी से ही बनते हैं? देखिए, जो 1.5 फुटिया है ना, वो सिर्फ 18 वर्ष की आयु से पहले जो बच्चा खत्म हो चुका है, 17-18 वर्ष, वो उसकी पाँव की हड्डी और पैर की हड्डी से ही, मतलब हाथ की हड्डी से ही ये चीज मतलब तैयार होती है जी। ठीक है। और जो कच्चा कलुआ है वो भी अपने आप में एक प्रभावशाली एंटिटी है, वो भी लाखों करोड़ों में बिकता है, उसका भी काफी ज्यादा यूज होता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो अलग होता है, वो तैयार अलग तरीके से होता है जी। तो जो ये 1.5 फुटिया है, किसी पे वार भी कर सकता है? वार ये है कि पहली बात तो ये किसी को परेशान कर सकता है, दुखी कर सकता है, उसको डरा सकता है, मार नहीं सकता उसको डरा सकता है, उसको भयानक रूप दिखा के अपना उसको बेहोश तक कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसको अपने काम में लेते हैं, कोई चीज कहाँ से कहाँ पहुंचानी है, अच्छा। कोई चीज को जलाना है, कोई डॉक्यूमेंट जलाना, चाहे वो किसी भी कैसी भी तिजोरी में पड़े हो, कितने ही लोग लगा लो, वो वहीं पे अंदर के अंदर ही जला देगा। अच्छा, तो फिर तो पॉलिटिशियंस के मजे आ गए। मैं बता रहा हूँ ना, हुआ है तभी बता रहा हूँ, किसी ने करवाया था तभी बता रहा हूँ। आपको पता है, किसी ने तो आपसे कराया। हाँ। बताओगे नहीं? हमसे कराया, अघोरी जी से कराया, जहां हम रहते थे वहां वो आए। अच्छा। या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने चीज बाय करी, वो चीज वहां पे रही, 1 महीना उनके पास रही, और उसने 10-15 दिन में अपना काम किया, और उन्होंने सोचा 15 दिन और रख लेते हैं और कोई काम करवा लेते हैं। फिर वो दुखी करने लगी चीज उनको, क्योंकि उनके मन के अंदर मैल आ गया कि और काम करवा लेते हैं। फिर चीज उनको जब दुखी करने लगी तो उन्होंने वापस कर दी अघोरी जी को। ये जो कच्चा कलुआ होता है, ये क्या होता है? देखिए, जो कच्चा कलुआ होता है ना, इसमें क्या होता है, जो गर्भवती महिला होती है, या तो गर्भ में ही बच्चा मर गया, या जैसे मान के चलो अभी वो पैदा होने के बाद में उसकी आंख खुलने से पहले वो बच्चा मर गया। अगर वो गर्भ में है तो वो देख नहीं पाया माँ बाप कौन है। जी। अगर वो पैदा हुआ तो भी उसकी आंखें बंद है, वो देख नहीं पाया माँ बाप कौन है। तो इसमें क्या होता है, अघोरी तांत्रिक लोग उसको, जैसे हम आम इंसानों ने बच्चे को दफना दिया, अघोरी तांत्रिक लोग उसको निकालते हैं पूरे कंकाल को, और सफेद या काले कपड़े के ऊपर उसको बिछाते हैं। ऊपर बिछाने के बाद में सामग्री रख के, मदिरा पान का भोग रख के, मांस रख के, उस चीज को वो उग्र करते हैं, उस चीज को जगाते हैं। अच्छा, उस चीज का मतलब आत्मा को जगाते हैं। और ये सोचो कि उस बच्चे ने देखा नहीं कि माँ बाप कौन है, लेकिन उसकी आत्मा को जगा के, उसको वापस बुला के, कच्चे कलुए में परिवर्तन करवा के, और उनको ये जताते हैं कि हम ही तेरे माँ बाप हैं, जो अघोरी कर रहे हैं ना, मैं ही तेरा माँ बाप हूँ। और जो कच्चा कलुआ होता है उसका भी वेट बहुत ज्यादा होता है, और जैसे सपोज करो उसके हाथ मोटे होंगे तो पेट पतला होगा, पेट पतला होगा तो हाथ मोटे होंगे, वो अजीबोगरीब दिखते हैं, डिफेक्टिव, डरावने, भयानक। अच्छा। भयानक रूप होता है उनका, आम इंसान भी उनको देख सकता है। अगर किसी के ऊपर चीज छोड़ी गई है, कोई किसी का इंटरेस्ट है अघोरी तांत्रिक के साथ देखने का, तो अघोरी तांत्रिक अगर वो उसने वाकई में किसी ने सिद्ध कर रखा तो वो दिखा सकता है आराम से, कोई इशू नहीं है। वो शमशान घाट के अंदर दिखा सकता है कि वो देख, वो खेल रहा या वो सो रहा, देख ले ध्यान से, वो दिखा सकता है, पर हम उसको उठा नहीं सकते। प्रयास करेंगे उठाने का, और उसका उसमें वजन बहुत होता है। तो जो ये कच्चा कलवा, ये डेंजरस होता है? ये बिल्कुल, ये जैसे किसी ने बाय कर लिया तो किसी का बुरा करवाने के लिए कर देते हैं, किसी के घर पे भी छोड़ देते हैं, और घर पे छोड़ते हैं तो सियाने लोग, भक्त लोग कहते हैं कि कोई बच्चे की आत्मा दुखी कर रही है आपके बच्चे को, आपके घर में किसी बच्चे की आत्मा है, वो ये बताते हैं। लेकिन उनको प्रैक्टिकली तरीके से पता नहीं होता कि है क्या। अब जिसको पता तब होते हैं तांत्रिक लोग, वो ही ये चीज बताते हैं कि कच्चा कलुआ छोड़ा हुआ है, और उससे निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आसान तरीके से घर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको अपने पहले वाले जन्म में ही घर नहीं मिला, जब उसका शरीर खत्म हो गया था, तो वो आसान तरीके से नहीं छोड़ता घर। तो जो 1.5 फुटिया होता है उससे ज्यादा डेंजरस होता है कच्चा कलुआ? मैंने पहले ही बताया कि अपनी अपनी जगह पे हर चीज डेंजरस है, पर लेकिन जो आप अगर खरीदारी के मामले में आएंगे तो कच्चा कलुआ की डील भी चलती है और 1.5 फुटिया की भी चलती है।
और दोनों की डील जैसे समझ करो किसी ने करोड़ में दे दिया, 1.5 में दे दिया, दोनों बराबर ही चलते हैं। उसका काम वो है, उसका काम वो है, थोड़ा सा काम में भी डिफरेंस आ जाता है ना। वो ज्यादातर 1.5 फुटियो काम लेते हैं, कोई काम निकलवाना हो। कच्चे कलुए को काम भी निकलवाना है और किसी को परेशान भी करना है, किसी को घर बर्बाद भी करना है, किसी को दुखी भी करना है। तो मतलब कच्चा कलुआ किसी पे वार कर सकता है। तो इनको जो बेचते खरीदते हैं तो वो मतलब कि कितने टाइम तक के लिए उनके पास, क्या लाइफ टाइम उनको खरीद लेते हैं या कुछ टाइम पीरियड के लिए खरीदते हैं? देखो करोड़ों रुपए की जो डील चलती है ना वो सिर्फ 20 दिन महीने की चलती है। अच्छा। वो लाइफ टाइम छोड़ो आप, वो लोग अपना काम निकलवाने से पहले ही हाथ जोड़ने लग जाते हैं कि भेजो इसको अपनी जगह पे, हम नहीं रख सकते, हम नहीं कर सकते, भेजो। और जब काम वो बड़ी मुश्किल से उतने दिन निकालते हैं जितने दिनों में उसने काम करना होता है, और जैसे ही काम हो जाए तुरंत अघोरी को बोलते हैं ले जा भाई अपनी चीज। इसकी कोई वो घर में थोड़ी रखेगा अगला कोई, क्योंकि वो परेशान करने लग जाता है। और अगर बाई चांस किसी ने इस सोच से खरीद भी लिया कि मुझे लाइफ टाइम तक दे दो, ठीक है, फिर वो परेशान लेने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो अघोरी है उसने तो दे दिया, अघोरी चला जाएगा, क्या पता अघोरी मिले ना मिले। फिर वो जो कच्चा कलुआ है या 1.5 फुटिया उसको भोग चाहिए। अब उसका भोग उस अघोरी को पता क्या देना क्या नहीं देना। अगर वो बता भी देगा उस इंसान को तो उस इंसान के हाथों से वो भोग नहीं लेगा और उनके घर वालों को ही काटने लग जाए। तो ये जो यक्षिणी होती है, आप अभी थोड़ी देर पहले यक्षिणी के बारे में बता रहे थे जब हम पिशाचनी की बात कर रहे थे, तो ये यक्षिणी क्या होती है? देखिए जो यक्षिणी है ना, ये भी एक जैसे कहते हैं कि अलग अलग, जैसे मानव योनि है, हमारे रूप रंग अलग अलग हैं, वैसे ही जैसे यक्ष योनि भी होती है, भूत प्रेत योनि भी होती है, वैसे ही इसमें एक यक्षिणी होती है जिसकी अगर कोई सिद्धि प्राप्त कर ले या उसको जागृत कर ले तो वो इंसान अपने जीवन को बेटर बना सकता है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, अपने जैसे कहते हैं ना अभी वो करोड़ों रुपए का मालिक बन सकता है। और बने भी हैं बहुत लोग, करोड़ों रुपए के मालिक बने भी हैं, बनते भी आ रहे हैं। अब ये चीजें तो हम भी कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, पर वो कहते हैं ना कि हमें किसी गुरुओं ने, हमारे दादा परदादाओं ने या हमारे अघोरी गुरुओं ने हमें बंधन में बांध रखा है। अब सिद्ध करने का तो हम कर लें चंद दिनों में। अब जैसे कहते हैं हर चीज की वो करवाती है, जरूरत जो भी चीज की, पैसों की, सोने की, चांदी की, हर चीज पूरी करवाती है वो, तो हम कर ले चंद सेकंडों में, हम भी करोड़पति हो जाए। पर उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने हमें बंधन में बांध रखा है, क्योंकि हमारे में वो चीज हमें फलती नहीं है। जो चीज अगर हम ऐसे का, वो कहते हैं ना कि खुद पंडित अपना इलाज नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे में ये चीज फलती नहीं है। तो ये जो यक्षिणी होती है, इसकी पूजा करने से पैसा, दौलत, संभोग सब मिलता है, इंसान को। इसमें सोना चांदी जो इंसान की इच्छा होती है वो कुछ दिनों के अंदर प्राप्त करवाती है, किसी ना किसी के जरिए। बहाना तो जरूर बनेगा पर वो प्राप्त करवाती है चीज। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी ने ये यक्षिणी की साधना की और वो फिर पागल हो गया हो? नहीं, देखो इसमें ऐसा हमें तो कभी देखने को मिला नहीं या कभी सुनने में नहीं मिला, क्योंकि जो यक्षिणी है वो ज्यादातर लोग, जैसे सपोज करो अघोरी जी के पास आके कुछ यक्षिणी का टोटका उपाय भी ले जाते हैं कि हमें कुछ टोटका दीजिए, जो हमें कोई काम निकलवाना हो, कुछ करना हो तो हम ये चीज बोलें और हमारा काम हो जाए। जैसे हमारा बिजनेस में काम नहीं चल रहा या हमारे घर में क्लेश है तो मैं ये मंत्र बोलूँ तो यक्षिणी अपना काम करे और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। तो अच्छे के लिए भी ये चीज लोग करवाते हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा गया कि उस चीज ने किसी को नुकसान पहुंचाया। ये ना तो हमने कभी सुना है और हो सकता ना सुनेंगे, क्योंकि ये चीज नुकसान पहुंचाने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो ही इंसान इस चीज को सिद्ध करेगा जिसको अपना बेटर करना है, जिसको अपने अच्छा करवाना है। तो यक्षिणी किसी दूसरे के ऊपर छोड़ेगा तो वो उसकी बातें पूरी करेगी, दूसरा बंदा ऊपर हो जाएगा फिर जी। तो यक्षिणी से इंसान शादी भी कर सकता है? मैं कहता हूँ जैसे शादी हो गई, कोई भी कैसी भी प्रकार की चीज है, वो उसको रिश्ता आ गया चंद दिनों में और कुछ महीनों में शादी हो गई उसकी। अच्छा। वो वचन देती है ना, ये नहीं है कि वो आपने सिद्ध कर ली तो वो हर टाइम आपके साथ रहेगी। कुछ वचन होते हैं, आप जब मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो उसके हिसाब से 1 वचन 2 वचन 3 वचन, आप जितने वचन होते हैं जो वो पता लगता है, सपने में आके कोई एहसास होता है, उतने वचन आप ले सकते हो। अच्छा, और ये लिलीपुट क्या होता है? नाम सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि लिलीपुट। तो ये लिलीपुट जो है आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, इसके बारे में चंद लोग की बात कर रहे हैं, कईयों को तो पता ही नहीं है। लिलीपुट जो होता है ना, ये जैसे ये 1.5 फुट और कच्चे कलुए से भी छोटा होता है, ऐसे समझ लो अपनी एक उंगली जितना होता है, और ये हर टाइम जोड़े में रहता है, हर टाइम संभोग में रहता है, जोड़े में रहता है। दो मतलब एक जोड़े होते हैं जिसमें 2 लिलीपुट होते हैं, ये जोड़े में रहते हैं। और इन चीजों को जैसे बुलाने के लिए, जागरूक करने के लिए अपने को जंगलात का सहारा लेना पड़ता है, जंगल एरिया का। वहां जाते हैं तब काम करवाते हैं, और सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट में लिलीपुट मिलता है।
आपने कभी किसी लिलीपुट को देखा है? कैसे दिखते हैं? जब हम अघोरियों के पास रहते थे जी। तो जैसे होता है ना, एक जानवर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ऐसे उंगली जितने होते हैं। अगर एक चूहा है, चूहा ऐसे होता है, अगर वो ऐसे खड़ा हो जाए तो ऐसी शेप में दिखते हैं वो। अच्छा। एक चूहा है, माउस है, तो वो ऐसे खड़ा हो जाए तो वैसी शेप में दिखते हैं। वो पतले होते, माउस थोड़ा साइज में होते हैं, लेकिन वो थोड़े पतले होते हैं जो लिलीपुट होते हैं। आंखें भी होती हैं उनके, सब कुछ होता है, रूपरेखा सब होती है उनकी। लेकिन आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में कॉस्टली बिकने वाली चीज जो है वो लिलीपुट है, क्योंकि वो चंद सेकंडों में कुछ भी काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। लाखों करोड़ों दूर किलोमीटर बैठा कोई भी काम करवा लो आप उससे। तो ये लिलीपुट को कैसे बनाया जाता है? कोई साधना देखो, होती है बनाया नहीं जाता। ये जो लिलीपुट होता है ना, इसमें जैसे होता है ना, जंगल के अंदर हम गए, वहां पे जाके लिलीपुट के जो मंत्र उच्चारण होते हैं वो जो हमारे गुरु के द्वारा दिए गए, क्योंकि कोई भी चीज गुरु के बगैर नहीं होती है। गुरु को सब पता होता है, गुरु धारण करना पड़ता है। और इस चीज के अंदर गुरु भी अपना वो होना चाहिए जो तामसिक है, सात्विक गुरु नहीं होना चाहिए। तामसिक गुरु है जो शुरू से कोई ना कोई चीज में भोग देता आया है, कोई ना कोई चीज को, वो इस चीज की लाइन बताता है भी अब आपने मंत्रों का उच्चारण करना, अब साधना करनी है, फिर लिलीपुट तैयार होके आपके पास आएगा, उसे वचन देना है, और वो वचन वो जाके करता है, वो दिखता है। अच्छा, तो जो लिलीपुट होता है वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है? अगर सिद्ध कर लिया पूरे तरीके से, आप कैसा भी कोई भी काम कहीं भी बैठे करवा सकते हो। लेकिन आप जब ये काम करते हो तो उस टाइम में आपको अवधि देनी पड़ती है काम की। आपको अवधि का जो समय का जो है ना, घंटे मिनट दिन, वो बोलने पड़ते हैं बीच में। उसी टाइम के लिए रहेगा आपके पास, फिर वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। आपको 1 घंटे के लिए चाहिए तो 1 घंटे में आ जाएगा वो काम। वो आपका 10 दिन का, वो 1 घंटे में छोड़ो, 1 मिनट में या 5 मिनट में भी कर सकता वो। अच्छा। तो काफी ज्यादा पावरफुल चीज है। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा इसके बारे में बातचीतें चल रही है। और लोगों को पता भी होना चाहिए फिर इस चीज के बारे में, क्योंकि लोगों को ये होता है भी कईयों के घरों में क्या हो गया, क्या चीज छुड़वा दी, क्या नहीं छुड़वा दी। लोगों को सही चीज का पता नहीं होता भी है क्या चीज, असली में क्या चीज है और नकली में क्या चीज है। बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। देखा कुछ और जाता है, लेकिन दिखता कुछ और है। तो ये जो लिलीपुट है, इसके काम करने का तरीका कैसा होता है? ये चुपचाप काम करता है या इसका काम दिखाई देता है? इसकी जैसे सपोज करो, आप इसको लाइव देख सकते हो। अगर जैसे सपोज करो कोई इंसान साधना कर रहा है, वो आपको दिखा सकता है लाइव। लिलीपुट आया है, उसको काम दिया गया, वो अपना काम करके ही आएगा। वो जैसे चलते चलते हवा में भी हो जाता है, और वो एक ऐसी शक्ति है जो अदृश्य हो जाती है। जहां पे उसने काम करने जाए, वो कोई दीवार नहीं देखती वो शक्ति, कोई अलमारी नहीं देखती। जहां पे उसने जो काम करना वो करके ही आना है। अगर कोई दूर कोसों दूर कोई तस्वीर गिरानी है तो वो गिराएगी। अगर कोई चीज का कोई भी काम ले लो, वो चीज वो करके ही आता है। किसी की शादी तोड़वानी है, किसी की शादी करवानी है, या किसी के ऊपर कुछ गलत करना है, किसी का एक्सीडेंट करवाना है, कुछ भी करना है, वो चीज वो करके ही आती है, चाहे कैसे भी करे। अब वो उसका प्रोसेस है, वो कैसे करेगी। तो जो लिलीपुट है, ये सिर्फ डराता है इंसान को या फिजिकली डैमेज भी कर सकता है? डैमेज भी कर सकता है। इंसान के माइंड को ये अपने कंट्रोल में लेके उसका शरीर का नुकसान भी करवा सकता है। ठीक है, उसके अंदर जाके कंट्रोल करके उसके माइंड को अपने हाथ में ले लेता वो। अच्छा। अपने हाथ में लेके वो अपने हिसाब से काम करवाता। जैसे किसी इंसान के बीच में घुस गया वो, और वो इंसान को वो गाड़ी के सामने लाके खड़ा कर देगा और तुरंत निकल जाएगा, और उस इंसान का एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर छोड़ा गया है इस भावना से तो, अगर छोड़ा गया किसी और वो अब किसी के कोई करोड़ों रुपए या लाखों रुपए यहाँ से यहाँ करने हैं, उसका काम है। और या फिर कोई दिमाग से अनस्टेबल है, या फिर किसी को कोई इशू है, परेशानी है, उसकी मदद करने के लिए भी हो सकता है। नहीं, देखो पता क्या है, लोग अक्सर बुरे के लिए ही करवाते हैं ज्यादातर। और इतनी बड़ी पावरफुल चीज की तो जरूरत ही नहीं है। अगर अपने को अच्छा करना है तो अच्छा करना, और भी बहुत सी चीजें हैं। तंत्र जो शब्द है ना, वो 2 शब्दों का है, लेकिन एक ये बहुत गहरा समुद्र है जिसमें से हम एक बाल्टी की बात कर रहे हैं। ये बहुत गहरा समुद्र है, जहां तक आज तक मैं भी नहीं पहुंचा। पूरे गहरे समुद्र को मैं भी नहीं जान पाया हूँ। जहां तक जान पाया हूँ यहीं तक ही बहुत है। बहुत सी चीजें देखी है मैंने, डरावनी, खौफनाक, यहीं तक ही सीमित है बस। अब इससे आगे जो देखेंगे वो टाइम पे देखेंगे, पता लगेगा आगे जाके कैसी सिचुएशन आती है, कौन कैसा प्रॉब्लम लेके आता है, उस हिसाब से काम होता है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? इसका भी कुछ उपाय है? या देखो, लिलीपुट से आप बच ही नहीं सकते पहली बात। अच्छा। कोई आपको क्या पता, यहाँ पे आपको ही नहीं पता था लिलीपुट होता क्या है। एक बात करते हैं, तो आप कैसे जज कर सकते हो कि मेरा किसी का कुछ बुरा हो गया तो क्या हो सकता है? कैसे जज कर सकते हो? आपके कोई 10-20 लाख पड़े हैं, वो गायब हो गए,
आप क्या जज करोगे, क्या हो गया ये, आप सोच ही नहीं पाओगे। आप तो पहले आपका माइंड ही खराब हो जाएगा। हाँ, कि लिलीपुट क्या है क्या नहीं है। कुछ तांत्रिक लोगों को समझ में नहीं आएगा ये हुआ कैसे। वो सिर्फ यही बोलेंगे कोई शक्ति आई, कोई ये हो गया, वो हो गया, चमत्कार हो गया, कोई नेगेटिव चीजें आई, वो इसी में ही लेंगे, आपको नेगेटिव चीजें में ही लेंगे। बस नकारात्मक ऊर्जा आई थी, वो ले गई। और लिलीपुट के बारे में कोई नहीं बताएगा। वो चंद लोग होंगे जो बताएंगे, जिनको इस चीज के बारे में पता है। क्योंकि मेरे लिए आज ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए नाम ही अलग होंगे। बिल्कुल। डेढ़ फुटिया, कच्चा कलुआ और लिलीपुट, मतलब मैंने भी पहली बार सुने, तो फिर तो जज करना ही मुश्किल है। देखो, लोग खरीदते हैं, इस चीज को खरीदते हैं, और ये सबसे हाईली मतलब कॉस्टली होती है बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा पावरफुल, ताकतवर होती है। उस चीज को आप जैसे उसको जो काम दे दिया ना, वो काम करेगा ही करेगा। आप उसको रोक नहीं पाओगे। आप कितना ही कुछ कर लो, कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दो, कितना ही कवच लगा लो, अगर उसको जो काम कर दे दिया ना, वो पूरा ही करके आएगा। उसके बाद में आप अपना सोल्यूशन करते रहो। अगर उसने आपको चोट पहुंचा दी, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, तो वहां से निकलने के लिए आप प्रयास कर लो, कितने टोटके करवा लो, वो असर कर जाएंगे, लेकिन उसको रोक नहीं सकते आप। अच्छा, क्योंकि उसको उग्र करके तैयार करके छोड़ा जाता है, ऐसे नहीं छोड़ा जाता उसको। तो फिर तो ऐसा हो गया, सबसे ज्यादा खतरनाक तो लिलीपुट, फिर कच्चा कलुआ, और फिर लास्ट में डेढ़ फुटिया। और इसमें ये होता है ना, क्योंकि वो हर टाइम हर समय जोड़े में ही रहता है, तो उसको अपना काम खत्म करके वहीं जाना होता है, अपने जोड़े के पास ही जाना रहता है उसको। अच्छा, तो ये जोड़े जो होते हैं लिलीपुट के, वो साथ काम करते हैं, अलग अलग? नहीं, अलग अलग होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, दोनों एक साइज के होते हैं, रूपरेखा सारी एक होती है। अगर किसी इंसान ने एक लिलीपुट को जागरूक करने की प्रक्रिया कोई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से एक लिलीपुट आएगा जो जोड़े से ही निकल के आएगा। अलग कोई नहीं होता, वो जोड़े में ही रहते हैं हर समय, हर दिन, हर घंटे, दिन रात, डे नाइट, 1 मिनट 1 सेकंड जोड़े में रहते हैं। अगर कोई अलग होगा तो उसका जो पार्टनर है दूसरा, वो कोई ना कोई कार्य करने के लिए उसको किसी तांत्रिक ने भेजा होगा। अच्छा। और इनको फिर जाना भी तो होता ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना होता है उनको, और अग्रेशन में सारा काम करते हैं। अच्छा, गुस्से में उनको छोड़ा ही इस तरीके से जाता है। वैसे नाम तो इनका ऐसा बड़ा प्यारा सा है, फिर मैं बोलूं लिलीपुट, और काम इनके इतने खतरनाक। ये काफी ज्यादा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, मैं तो ये बोलूंगा जी। तो एक नहीं, दो नहीं, ये 52 वीर क्या होते हैं? देखो जैसे शिव जी के गण है काल भैरव, काल भैरव के गण है 52 वीर। 52 वीरों के अनेकों नाम है, जो अनेकों स्टेट्स में, राज्यों में अलग अलग नाम से लिए जाते हैं। और जो 52 वीर होते हैं, जरूरी नहीं कोई 52 वीर को ही सिद्ध करेगा, 1 वीर को भी सिद्ध कर सकता है, 2 वीर को भी कर सकता है, 10 वीरों को भी सिद्ध कर सकता है। 52 वीर का मतलब होता है किसी तांत्रिक अघोरी ने 52 वीर सिद्ध कर लिए, तो इसमें कंगन या फिर मणकों की मालाएं, ऐसी चीजें तैयार होती है जो जन कल्याण में काम आती है। जैसे किसी को कंगन दे, और हर कोई इस कंगन को संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसमें पावर ज्यादा होती है और वो भारा बहुत होता है, हैवी बहुत होता है, तो वो चीज दी जाती है जन कल्याण के लिए। लेकिन अगर आपको 52 वीर किसी इंसान को सिद्ध करने हैं, किसी तांत्रिक को या आम इंसान को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 61 दिन की साधना करनी पड़ेगी, 61 डेज शमशान में साधना करनी पड़ेगी। अगर आप शमशान में, आपको पता है 61 डेज कहाँ कोई रहेगा, तो शमशान में से आपको मिट्टी शमशान की और एक चिता, यानी कि मिट्टी ले ली आपने मुट्ठी भर आपने चिता ले ली, अपने रूम के अंदर आपको संकल्प लेके अपने रूम को शमशान मानना पड़ेगा। अपने रूम को शमशान मानना पड़ेगा। उसमें मिट्टी को और चिता को संकल्प लेके शमशान मान के, अगर आप 52 वीर सिद्ध करना चाहते हो तो उसके बाद में क्या होगा कि महाकाली की तस्वीर रखी जाती है, आगे हनुमान जी की, पीछे काल भैरव की तस्वीर रखी जाती है, और उनके सामने 52 पुतलियां तैयार की जाती है। अच्छा। 52 पुतलियां छोटी छोटी तैयार की जाती हैं, क्योंकि 52 वीर सिद्ध करने हैं। और इसके बीच में मांस का, मदिरा का भोग लगाया जाता है। और इसमें जो साधक ये काम करता है, वो ना तो 61 दिन तक अपने बाल काट सकता है, ना वो नहा सकता है, ना वो तेल लगा सकता है, और ना वो कपड़े बदल सकता है, तो भी नहीं नहा सकता, ना वो कपड़े बदल सकता है, ना वो नाखून काट सकता है, और ना वो जिस बर्तन में वो खाना खा रहा है, ना वो धो सकता उसको। अगर उसको कहीं जाना भी है जी, जैसे कहते हैं ना कि वॉशरूम करने जाना है, तो वो अगर अपने रूम से निकलेगा तो सीधा वॉशरूम जाए और वहीं से आए। अगर बीच में किसी घर वाले ने टोक दिया, किसी रिश्तेदार कोई आए ने टोक दिया, उसको एक कमरे में ही रहना है, वहीं पे उसकी साधना का दी एंड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और ये चीज के अंदर, इस साधना के अंदर जैसे जान माल का खतरा रहता है, नुकसान होता है, और इंसान जो है वो कई बार तो पागल भी हो जाता है।
क्योंकि ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ये लोगों को आसान लग रहा होगा, ये करना बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी, ऐसी चीजें आवाजें आएंगी, आपके सामने जो 52 वीर है वो घूमेंगे, आपको दिखाई तक देंगे, कमरे के अंदर आपको 52 प्रकार की शक्तियां नजर आएंगी जिनको आप देख नहीं सकते। कई लोग तो अंधे तक हो चुके हैं इन चीजों के कारण। अगर कोई इंसान सिद्ध कर लेता, गलत भावना सिद्ध करता है तो पहली बात तो सिद्ध नहीं होते, अगर हो जाते तो उनके ऊपर ही हैवी हो जाते हैं। ये चीजें जो होती हैं ये जन कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए ये चीज की जाती है। जैसे उनको 52 वीर के द्वारा कुछ चीजें, कुछ जैसे कोई हाथ में पहनने के लिए ब्रेसलेट, कोई नग, कोई माला वगैरह तैयार करके दे दी जिनसे उनका भला हो सके। अच्छा, तो क्या ये किसी पुराने युद्ध के सेनापति थे क्या 52 वीर? ये पता क्या था, ये जैसे मैंने पहले बताया शिव जी के गण है काल भैरव, तो काल भैरव के ये गण है, ये आधिपत्य होते हैं, ये 52 वीर हैं। उनके नाम अलग अलग है, बहुत से नाम है, 52 नाम होते हैं उनके, अलग अलग होते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम लिए जाते हैं। कोई सेना नहीं होते हैं, ये भी एक उसी में आ जाते हैं, एक साधना में आ जाते हैं। 52 वीरों की साधना बोला जाता है इनको। अच्छा, तो क्या इनकी कोई पूजा करके अपनी विश भी पूरी कर सकता है? विश तो देखो पता क्या है, विश पूरी करने वाली बात नहीं है। 52 वीर को वही इंसान सिद्ध करेगा जिस इंसान को या तो कोई मतलब निकालना है, या किसी चीज की पूर्ति करवानी है, या फिर जन कल्याण के लिए उसको काम करना है, वही इंसान इस चीज को वो करता है। मतलब किसी की हेल्प करने के लिए होते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए होते हैं। अगर कोई नुकसान के लिए भी करते हैं बहुत से लोग, 52 वीर सिद्ध करके किसी के ऊपर छोड़ देते हैं। 1 वीर, 2 वीर, 4 वीर सिद्ध करके भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी बोलने में आसान है उतनी करने में बड़ी डिफिकल्ट है। 100 में से 70%, 80% लोग ही उस कमरे में से सिद्ध करके निकलते हैं, नहीं तो कई लोग पागल ही होकर निकलते हैं। अच्छा, तो ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? जब इतने हम भूतों की बात कर रहे हैं तो ब्रह्म राक्षस कैसे रह सकता है? देखो, ब्रह्म राक्षस जो है ये बहुत सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। अच्छा, अपनी जगह पे ये काफी ज्यादा सभी एंटिटी से ऊपर मानी गई है। ये पीपल के पेड़ों पे वास करती है ये एंटिटी। और जो ब्रह्म राक्षस है इसको जैसे कहते हैं ना, ये ज्यादातर उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो लोग वीक ज्यादा होते हैं। लेडीज हो गए, जेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, उन चीजों को ज्यादा पकड़ता है। और ब्रह्म राक्षस अगर किसी के ऊपर मतलब चला गया या छोड़ दिया, या किसी के घर पे उसने अटैक कर दिया, या उसके घर में वास कर लिया, तो उस घर की बर्बादी निश्चित है। अब कितने ही और टोटके उपाय कर लो, उनको वो बर्बाद करके ही रहेगा जी। ये पुरातन समय से चीजें चली आ रही हैं। ब्रह्म राक्षस यानी कि पहले तो ब्रह्म आया ना, ब्राह्मण, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि रावण जो था वो ब्राह्मण था, लेकिन उनको तंत्र का हर चीज का ज्ञान था, पर उसने अपना ज्ञान गलत जगह लगाया, गलत जगह लगाया, ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। तो वैसे ही क्या होता है ना कि जैसे कई ब्राह्मण लोग होते हैं जिनको पूरा ज्ञान होता है, अब उनकी जो संतान होती है वो आने से पहले खत्म हो जाए, ठीक है, तो जैसे मान के चलो वो कई योनियों में भटकती है और वो ऐसे रूप धारण कर लेती है। जैसे ब्रह्म राक्षस के योनि में वो आ गई, वो रूप उसने धारण कर लिया, तो उसको ब्रह्म राक्षस बोला जाता है। और पीपल के पेड़ पे ये चीज वास करती है। पीपल के पेड़ के नीचे या आसपास वहां पे कोई हरकत नहीं करनी चाहिए अपने को, क्योंकि और दूसरी बात इसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो पीपल का पेड़ जो नीचे से तो हरा भरा होगा, ऊपर से वो सूखा होगा, उस पर डेफिनेटली ब्रह्म राक्षस वास करता है। अच्छा, तो वो दिखने में कैसे होते हैं? दिखने में वो भयानक होते हैं, उनका साइज का कोई पता नहीं होता, साइज भयानक होता है उनका, ठीक है, रूप अनेकों होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी, और जैसे मान के चलो हाथ पैर बड़े बड़े, वो दानव टाइप होते हैं, दानव टाइप जैसे हम टीवियों में देखते हैं वैसे दानव टाइप होते हैं। अच्छा, और ये किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसको फिर बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। अगर किसी के पीछे लग गए किसी भी तरीके से, किसी ने छोड़ दिया है या कोई पीपल के पेड़ के पे कोई हरकत कर रहा है उसके पीछे लग गया, तो उसको मार के छोड़ेंगे, बर्बाद करके छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक एंटिटी है। सुनने में ही लग रहा है। बिल्कुल। तो ये क्या ऐसे होते हैं कि उन ब्राह्मण की आत्माएं होती है जिनको मुक्ति नहीं मिली? मुक्ति नहीं मिली, या उनके कर्मों के अनुसार जो उन्होंने पुराने जो कर्म थे, वो कहते हैं ना कि वो वही बात कि उनको, जिन लोगों को इस चीज का ज्ञान होता है, ब्राह्मणों को, वो गलत अपने ज्ञान को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं ना, वो लोग अपने कर्मों के हिसाब से ये चीज भोगते हैं फिर जी। इसलिए इनको ब्रह्म राक्षस बोला जाता है। और इतने खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि ज्ञान तो हर चीज का है। रावण इतना शक्तिशाली क्यों था? ज्ञान भी था हर चीज, ज्ञान था फिर, और वो छल से मारा गया, नहीं तो वो मरता ही नहीं था जी। और ऊपर से वो शिव जी का भक्त इतना बड़ा था, और उसने अपने 10 सिर काट के अपने वो भेंट कर दिए थे शिव जी को। तो उसको तंत्र का हर चीज का ज्ञान था, किसी भी युद्ध में वो हारता नहीं था, क्योंकि वो पहले पूजा करता और उसका भाई
इंद्रजीत माँ भैरवी की, माता महाकाली की पूरा पूजा आराधना युद्ध करने से पहले, क्यों? वो भी एक साधना ही करते थे ना। जब ये चीजें पुरातन समय से चली आ रही, तो आज हम कौन है जी, जो आज इस चीज को कई लोग नहीं मानते, हम कौन है? तो जब इन सब चीजों के बारे में बात करें, एक जिन और रह गया है, तो फिर जिन को जरूर हम टच करना चाहेंगे। तो जिन क्या होता है? देखिए, जिन जो होता ना, ये ज्यादातर मुसलमानों के द्वारा छोड़ा जाता है जी। जिन जिन्नात बोल देते हैं। और जिन ये वो नहीं होता कि कोई ख्वाहिश पूरी करनी है। जिन जो छोड़ा जाता है किसी मुसलमान के द्वारा छोड़ दिया किसी का बुरा करवाने के लिए। और जिन जो है हर टाइम पे उस घर वालों को दुखी करता है, सोने नहीं देता, खाना नहीं खाने देता, घर के अंदर तंगी ला देता है, उनको जानमान का मतलब नुकसान पहुंचाने लग जाता है। और घर वाले सोते हैं तो सुबह उनके कपड़ों पे कट लगे होते हैं, ऐसे लगता है किसी ने कुछ मतलब काट दिया या अपने को नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, जिन जो होता है अगर किसी के पीछे लग जाए ना, तो वो इंसान नहीं रहता, वो एक अलग ही दुनिया में रहने लग जाते हैं, वो परिवार ही अलग दुनिया में चला जाता है अगर जिन किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो। और जिन ये कहने में आसान है, ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना प्रभावशाली और नेगेटिविटी एंटिटी है जिनका हम नाम ले रहे हैं अभी, जिनकी हमने बात की। तो ये जो जिन है ये औरतों पर ही क्यों ज्यादा हैवी होता है? देखो पता क्या है, हैवी हर चीज पे होता है, लेकिन ज्यादातर जो लोग करवाते हैं वो औरतों पर करवाते हैं। जो आजकल की जनरेशन में जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, प्रॉब्लम देखी गई है, उनमें जैसे ज्यादातर जेंट्स लोग आते हैं काम करवाने के लिए। ठीक है, तो ये औरतों पे इसलिए लागू होता है कि एक तो जैसे लोग ज्यादा वो हो गए कि मुझे इस लेडीज पे करवाना है, उस लेडीज पे करवा लिया, 6 महीने रहा, फिर दूसरी लेडीज पे माना जाता है। तो इन चीजों को देखते हुए लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये चीजें लेडीज पे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है, ये अपनी रूपरेखा, अपने देखने का नजरिया ये अलग है। ये हर चीज भी इम्पैक्ट करती है। हमें बहुत से कॉल आते हैं, कनाडा अमेरिका से भी कॉल आते हैं कि हमारे ब्रदर के ऊपर किसने जीन छोड़ा हुआ है। अच्छा। हमारे कोई चाचा जी के लड़के पे छोड़ा हुआ है। ये नहीं है कि लड़कियों को करता है औरतों को करता है, ये नहीं होता। हाँ, अगर कर भी दिया जाए, अगर किसी ने कुछ कर भी दिया गलत, तो वो फिर जिन जो है उनके सपने में आके उनसे गलत करता है, संभोग तक बनाता है सपने में आके। और इतना मतलब कि इफेक्ट होता है कि अगर वो इंसान सुबह उठता है ना, वो लेडीज सुबह उठती है तो उसके कपड़े तक मतलब फटे हुए होते हैं, नोचे होते हैं, और ऐसे होता है जैसे रियल में सब कुछ हुआ। जी, तो आज ये पॉडकास्ट मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ें सीखने के लिए मुझे मिली। तो अगर रात को आपको किसी बच्चे की आवाज़ आए या कोई सुंदर औरत जंगल में बुलाए तो जाना मत, क्योंकि 1.5 फुटिया या यक्षिणी हो सकती है। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जो कि और भी डरावना और बहुत ही भयानक होने वाला है। जब तक लाइक करो और हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अब जैसे कि 1 2 3 4 32, ये 32 नहीं 52 बोलते हैं ना, 52 हिंदी की गिनती भी नहीं आती। 52। तो ये जो कच्चा कलवा नहीं, किसके बारे में बात चल रही है, भूल गई, इसका लिलीपुट। सॉरी, कैसा रहा बढ़िया। तो ये यक्षिणी, ये यक्षिणी तो थी ना, क्वेश्चन ही भूल गई। और ये जो काला कलुआ होता है, कच्चा कलुआ जी, और इसका नाम क्या था?